खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके। और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्बे वादा हाजिर खिदमत है। घड़ी पर टाइम मिलाइएगा तो 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके और हमारे बीच राब्ता रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि सुबह जब आपके सामने हम आते हैं तो कोशिश करते हैं आपको बाखबर करें, खबरों से बाखबर करें, आपको खबर तह तक बताए, वो खबरें बताए जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, वो खबर बताए जिसमें नेशनल हुकअप पर कोई सुर्खी बन रही हो या बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अहम तरीन खबर भारत पाकिस्तान या अमरीका से इस वक्त डेवलप हो रही है उस पर हमारी नज़र रहती है। और हर दिन इन खबरों के लेके इन खबरों का पिटारा हम जब खोलते हैं तो इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि टीवी पर आप तो हमें देख रहे हैं तो आप हमारे साथ और कहाँ पर ज्वाइन करेंगे। अगर आपने सफ़र के लिए निकलना है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप कैसे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहेंगे। तो हमारे फेसबुक के 2 पेजेस ऑफिशियल पेज हैं, एक पर बराह रास्त नशरियात चलता है, एक पर हम अपडेटेड नशरियात रखते हैं। फिर हमारे यूट्यूब है जहाँ पर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आपके साथ चलती है, नशरियात सारी चलती हैं जी। फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्यू पर आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और फिर ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वहां पर दोनों तरह से आप देखेंगे, टेलीविजन बराह रास्त, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं सारा। और अगर आपने माजी का कोई प्रोग्राम देखना है तो वो गैलरी में आपको आप देख सकते हैं। और फिर तीनों जुबानों में प्रोग्राम, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में खबर आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली हमारा पूरा फोकस जम्मू कश्मीर पर रहता है वेबसाइट पर, तो वहाँ पर ज़रूर आइएगा, अपडेट हमें भी कीजिएगा कि मज़ीद वहाँ पर क्या क्या आप देखना चाहते हैं। कुछ दोस्तों ने कल कहा था कि जनाब ऑफिशियल गैलरी में ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो अब ऑप्शन आपके पास आ गया है जी। तकरीबन आप 1 महीने के सारे प्रोग्राम्स और वीडियोज़ जो वहाँ पर है वो देख सकते हैं। और भी क्या कुछ आप वहाँ में बेहतरी चाहते हैं ज़रूर हमें बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आराओं के मुताबिक, आपकी उमंगों के मुताबिक हम अपनी तमाम तर प्लेटफॉर्म्स को बनाएं और वहां पर इजी एक्सेस आपका हो। वहां से आपका और हमारा राब्ता पूरे दिन भी रहता है और इस प्रोग्राम के हवाले से भी रहेगा। तीसरे पड़ाव पर आएंगे जी, 9:40 का होगा वक्त, जब हम छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे। 2 खबरें आपके सामने रखेंगे और फौरन उसके बाद फोन लाइन्स हमारी खुलेंगी, यानी 9:42 के आसपास होगा जब फोन लाइन्स खुलेंगी, तो आपकी कॉल करना शुरू करेंगे, आप अपनी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आज चूंकि 4 मार्च सन 2023 है और हफ्ते का दिन है जी, मुझे उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। कुछ लोगों का वीकेंड भी चल रहा है तो आप आराम से बैठेंगे अगर, तो हम आपको खबर बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम का करते हैं बाज़ाब्ता आगाज, और प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर हम आपको बताते हैं कि 4 मार्च को माजी में क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मार्च के महीने में आज हम हैं। 4 मार्च है, सन 2023 चल रहा है, लेकिन 23 की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उससे बैकएंड पर चले जाएंगे और देखेंगे कि गौहर पीछे ने आज कौन कौन से अहम वाक़ात चुन के रखे हैं आपके लिए, और आपकी यादाश्त को ताज़ा करेंगे और आपके IQ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी गौहर, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 4 मार्च है और मुल्की और आलमी सतह पर कुछ अहम वाक़ात हैं, मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन 4 मार्च 1894 में शंघाई में खौफनाक आतिशबाजी हुई है, जिसमें से 1000 से ज़ायद घर तबाह हो गए हैं। और आज ही के दिन 4 मार्च साल 1930 में फ्रांस में शदीद सैलाब आया है, जिसमें से 700 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। और आज ही के दिन साल 1972 में, यानी कि 4 मार्च 1972 में लीबिया और सोवियत यूनियन ने ताउन के माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन साल 1977 में रोमानिया में जलजले से 1541 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 4 मार्च साल 2002 में अफगानिस्तान में मिट्टी का तोदा गिरने से 150 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 4 मार्च साल 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन का तजुर्बा पोखरन राजस्थान से किया गया था। और आज ही के दिन 4 मार्च साल 2002 में व्लादिमीर पुतिन ने इल्जामात के बावजूद सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। और आज ही के दिन 4 मार्च साल 2013 में इराक में एक हमले में 40 शामी फौजी मारे गए। वो आज ही का दिन था, साल 2013 4 मार्च। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 4 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद वाक़ात थे जो हमने आपके साथ ही शेयर किए हैं। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर।
चलिए जनाब, खबर का पिटारा खोल देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मौसम का मिजाज और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हाल अहवाल से भी बाखबर करते हैं। और सबसे पहले मौसम के मिजाज के हवाले से ये इतला है कि मरकजी महकमे मौसमियात की इतला के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान मतला बारालूद रह सकता है। हल्की सी बूंदाबांदी बालाई इलाकों के अंदर रहेगी, बीच में धूप भी देखने को मिलेगी। ताहम बतदरीज जब आहिस्ता आहिस्ता करके सूरत हाल बेहतर होगी आने वाले दिनों के अंदर। ये तो मौसम का मिजाज है, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के 5 अजला में बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग जारी कर दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये इतला दी गई है कि जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के 5 अजला में बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग जारी कर दी है। इस पर जरा आप फोकस रहिएगा इस खबर पर, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो इतला दी है उसमें यह कहा गया है कि जनाब मौसम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अबर आलूद रहेगा। शहर के अंदर बालाई इलाकों के अंदर दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान है, बर्फबारी का भी इम्कान है। तमाम हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से बर्फानी तोदे जो है वो गिर सकते हैं। और ये बर्फानी तोदे जो गिर सकते हैं, ये डोडा का इलाका होगा जी, किश्तवाड़ का इलाका होगा। जम्मू सूबे के अंदर डोडा और किश्तवाड़ के बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो है वो एहतियात से काम करेंगे। और सूबा कश्मीर के अंदर जो वार्निंग जारी कर दी गई है वो बांडीपोरा के मजाफाती गांव बालाई इलाके हैं जी। गांदरबल, चूंकि ये कंगन और ऊपर वाले बेल्ट से जहां पर हम अक्सर देखते हैं इस तरीके की सूरत हाल बनती है, तो बांडीपोरा के बाद गांदरबल है, फिर कुपवाड़ा, यानी 3 2 5 डोडा किश्तवाड़ बांडीपोरा गांदरबल और कुपवाड़ा की आवाम के लिए यह इतला है कि आज बर्फानी तोदे गिरा सकते हैं। पहाड़ी इलाकों की ओर या चहलकदमी से आप गुरेज करें, उन इलाकों की ओर ना जाए जहां पर लगातार इस तरीके की वारदातें होती है। एडवाइजरी ये साफ कर दी गई है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कि किसी भी तरीके का जानी नुकसान ना हो। एवलॉन्च प्रोन एरियाज जो है वहां की ओर आज ना जाएं, वहां पर इस तरीके का खदशा जो है वो बना हुआ है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की हम आपको बात बताते चले। कल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर मरम्मत का दिन था, इसलिए गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज महकमे ट्रैफिक के जिम्मेदारों की तरफ से थोड़ी देर पहले जो हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद के साथ बात हुई है, उसके मुताबिक सुबह थोड़ी बहुत खलल ट्रैफिक के अंदर जरूर थी एक मकाम पर, रामबन के मकाम पर, लेकिन उसको दुरुस्त कर दिया गया। और इस वक्त गाड़ियों का जो टू एंड फ्रो है, यानी जम्मू टू श्रीनगर और श्रीनगर टू जम्मू जो है वो एज पर रूट प्लान चल रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफराद भी खड़े हैं ताकि किसी तरीके का कियोस्क कंफ्यूजन ना हो। इधर ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर तमाम सारिफिन जो गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर, तो वो लेन ड्राइविंग का एहतिमाम करें। और वो जो तेज रफ्तार वाली सिचुएशन कई जगहों पर बनती है वो ना करें, ओवरटेक ना करें, अनड्यू ओवरटेक्स ना करें, उसकी वजह से एक्सीडेंट का भी खतरा है इस शहरा पर। और साथ साथ फिर दरमांदा हो जाती है जी, घंटों गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जैम में फंस जाती हैं, इसलिए इससे एहतियात करें। ये भी एडवाइजरी में आज पुलिस की तरफ से इतला जो है वो दे दी गई। तो फिलहाल सफर कीजिएगा, लेकिन बालाई इलाकों के अगर आप रहते हैं, 5 अजला जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, 2 सूबा जम्मू 3 सूबा कश्मीर के, वहां पर बर्फानी तोदे गिराने का पूरा इम्कान है। वार्निंग जारी कर दी गई जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। तो ये था जनाब मौसम का हाल, और हाल अहवाल के बीच जरा आपको पंजाब लिए चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर की खबरों के बीच पंजाब का क्या कुछ हाल है। पंजाब की खबर इसलिए क्योंकि कश्मीर सूबे या जम्मू सूबे के बच्चे, पंजाब एडजेसेंट स्टेट है हमारी, बिल्कुल पास में रियासत है, वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं और हर साल कोई ना कोई खबर वहां से आई जाती है। और अब की बार पंजाब से खबर सामने आ रही है कि पंजाब के एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर तलबा के बीच तसादुम आराई हुई है, और तसादुम आराई के नतीजे में चंद तलबा जो है वो जख्मी भी हुए हैं। दोबा ग्रुप ऑफ कॉलेज पंजाब के अंदर है जी। रात देर गए वहां हंगामा हुआ है मकामी तलबा और कश्मीरी तलबा के बीच में, जो नए इंटर्न्स वहां पर आए थे,
और उस हंगामे के बीच बाज़ाब्ता तौर पर कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जख्मियों का इलाज किया गया है और उनमें से एक जिन्हें अस्पताल भी लाया गया था, ताहम वो स्टेबल बताया जा रहा है, मेडिकल केयर सबको दे दिया गया है। इधर इंतजामिया ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया है और जो जख्मी शुदा तलबा है उनके बयानों को भी कलमबंद कर दिया गया है। ये रात देर गए तक की सिचुएशन थी, लेकिन अभी कैंपस के अंदर हालात पुरतनाव जरूर सुबह सुबह दिख रहे थे, लेकिन इस तरीके की जो खबरें होती हैं जी हमेशा आती हैं, जब भी नए और पुराने बच्चे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं तू मैं चलता ही है। लेकिन कल का तू मैं हाथापाई तक पहुंच गया और हाथापाई के बाद औजार चले हैं, हथियार चले हैं आपस में, जिसकी वजह से कुछ लोग जख्मी भी हुए। सीधे अपने नुमाइंदे नवदीप के पास चलेंगे जी हम पंजाब, जो मजीद इस खबर पर हमें अपडेट करेंगे। नवदीप, चूंकि कॉलेज में इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब कश्मीर का जिक्र आता है तो हर एक स्टेशन अलर्ट पर हो जाता है कि कोई इस तरीके का इंसिडेंट ना हो कि जिसमें बाद में और ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की खराबी बने। अभी जिस प्राइवेट कॉलेज की हम बात बता रहे हैं, क्या कुछ हुआ था, आपकी क्या सोर्सेज से बात है और क्या सुबह सुबह सारा नॉर्मल हो गया है? क्योंकि रात देर गए तकरीबन 10-11 बजे का इंसिडेंट था। देखिए इशफाक, बिल्कुल दोआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज की हम बात कर रहे हैं जहां पर ये पूरा विवाद हुआ है। कल जो जानकारी हमें मिली है सोर्सेज के द्वारा कि कल करीब 5:30 बजे जब ये पार्टी शुरू हुई थी, कुछ स्टूडेंट जो थे कोई फ्रेशर पार्टी कर रहे थे, उसी बीच कुछ कहासुनी हुई है स्टूडेंट के बीच और उसके बाद जब ये मामला बढ़ा तो रात करीब 9:30 बजे कुछ स्टूडेंट आपस में भिड़े और कुछ पंजाबी स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जिन्होंने कुछ कश्मीरी स्टूडेंट के साथ मारपीट की। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 स्टूडेंट जो है इस पूरे मामले के दौरान झड़प के दौरान जो है वो घायल हुए, लेकिन जो जानकारी मिली है कि एक स्टूडेंट को ज्यादा चोट लगी है अशफाक, जिसकी हालांकि हालत जो है वो कोई खतरे में नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसको ज्यादा चोटें आई है और खर्ड के एक हॉस्पिटल में जो पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि उसको दाखिल करवाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का जो कहना है कि वो सारे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो कॉलेज की मेस है, जहां पर मेस बनाई गई है कॉलेज की, वहां पर ये पूरा विवाद हुआ है और पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर आज सीसीटीवी जो है वो खंगाली जाएगी। 10 बजे के आसपास पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी कॉलेज में जाकर वहां पे हासिल करेंगे और वहां से पता चल पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, कौन से स्टूडेंट पहले जिन्होंने मारपीट शुरू की, क्या ये मामला था, किस तरीके से स्टूडेंट आपस में भिड़े। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले भी ये घटनाएं आती रहती है, लेकिन दोआबा ग्रुप ऑफ कॉलेज जो एक नामी कॉलेज है जहाँ पे कई स्टूडेंट कश्मीर से आकर यहाँ पर पढ़ते हैं, वहां पर ये पूरा विवाद हुआ है। लेकिन अभी जो हालात है, सुबह के मामला कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि 9:30 बजे पुलिस को जब ये सूचना मिली थी तो देर रात पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी इशफाक और पूरा जो माहौल था वो नियंत्रण में कर लिया गया था। हालांकि अभी कॉलेज कैंपस की बात करेंगे तो स्थिति पूरी नियंत्रण के अंदर है, कोई किसी तरीके से कोई हड़ताल या किसी तरीके से कोई माहौल जो है वो खराब नहीं है किसी तरीके से। लेकिन पुलिस का कहना है कि करीब 10 बजे जब वो सीसीटीवी या और वहां पर तफ्तीश जाकर चेक करेंगे उसके बाद आगे कार्रवाई जो है की जाएगी। फिलहाल अभी तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज जो है इशफाक नहीं किया है, लेकिन यही जानकारी मिल रही है कि एक स्टूडेंट को ज्यादा चोटें लगी है, 3 से 4 स्टूडेंट हैं जिनको माइनर चोटें जो है वो आई हैं, हालांकि उनको दाखिल नहीं कराया गया है और ये पूरा क्लैश जो है आपसी स्टूडेंट के बीच हुआ है। लेकिन क्या मुद्दा था, किस तरीके से ये तकरार शुरू हुआ, अभी भी पूरी जानकारी जो इशफाक आनी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप हमारे साथ पंजाब से ज्वाइन करने के लिए। दोआबा कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर रात देर गए फ्रेशर्स पार्टी थी जिस दौरान हंगामा हुआ है, तलबा जख्मी होने की इतला है, पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है। आज पुलिस दोबारा सीसीटीवी कैमरा से वो सारी तस्वीरें निकालेंगी। ताहम इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कैंपस पुरअमन बताया जा रहा है और दरसी निज़ाम थोड़ी देर में वहां पर बहाल हो सकता है। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा मंशियात के खिलाफ जंग की भी आपको बात बताते चले, क्योंकि मंशियात के खिलाफ जंग में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यह कामयाबी सूबा जम्मू के पुंछ इलाके से मिली है, जहां पर डॉलर भी मिले हैं, मंशियात भी मिला है और हथियार भी मिले हैं। पुंछ से अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपया कैश, US डॉलर, हीरोइन बरामद कर लिया गया है जी। वहां मकामी जब छापामारी हुई थी और जिस घर में छापामारी हुई थी वो शख्स पहले ही
पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार है। ताहम पुलिस और इंटेलिजेंस को यह इत्तला थी कि चूंकि सरहद के पास ये रह रहा है, इसके सरहद पार राब्ते हैं और ये किसी न किसी तरीके से मंशियात को फरोग दे रहा है। जी गौहर। जी नाजरीन, बात करेंगे हम सरहदी जिला पूंछ की, जहां पर कल फौज और पुलिस की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई की गई है। सरहद के नजदीक साथरा इलाका है जहां पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस की जानिब से उस शख्स को जो पहले ही हिरासत में है और उससे पूछताछ की गई है, तो पूछताछ के बाद ही उनके घर पर छापा मारा है और छापे के दौरान ही उस शख्स के घर से 2 करोड़ रुपए कैश, उसके साथ साथ ही US डॉलर, हेरोइन और गोला बारूद, असला और गोला बारूद भी जब्त किया गया है, ये पुलिस की जानिब से कहा गया है। और पहले आपको बताते चले, वो PSA के तहत पहले ही जेर हिरासत है। रफी उसका नाम है, जिसकी गिरफ्तारी हिरासत में पहले ही है जब उससे पूछताछ हुई, क्योंकि यह भी माना जाता है, पुलिस का यह भी कहना है कि वो मंशियात फरोश है। पहले ही उस सिलसिले में वो PSA के तहत, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब वहां पुलिस ने छापा मारा तो वहां से कैश, हेरोइन मिला है, US डॉलर भी मिला है और साथ ही साथ कुछ असला और गोला बारूद भी उनकी रिहाइशगाह से जब्त हुआ है। मुताबिक 7 किलोग्राम हेरोइन, उसके साथ साथ 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 30 लाख और 93,000 रुपया, 15 US डॉलर, पिस्टल और उसके मैगजीन 10 राउंड, उसके साथ साथ SLR बरामद करने का दावा जो है वो किया गया है। मजिस्ट्रेट प्रोब भी इस सिलसिले में चल रही है। तो हम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे सनी शर्मा के पास, जो कल रात देर गए तक इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे हुए थे और सरहद के पास इस दूर दराज इलाके के अंदर किस तरीके से कार्रवाई की गई और मंशियात के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई हुई है, इसमें क्या कुछ अभी तक का अपडेट है। सीधे चलेंगे सनी के पास। सनी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल आपकी तरफ से सबसे पहले यह ब्रेक किया गया कि मंशियात के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लग सकती है, क्योंकि जहां पर छापामारी हुई थी वहां पर पहले से ही यह खदशा था कि यह वो रूट है और यह वो घर है जहां से मंशियात को स्मगल किया जाता है। न सिर्फ मंशियात को स्मगल किया जा रहा है बल्कि यह पैसा आगे पीछे भी पहुंचाया जाता है। रफी कौन है, इसके बारे में क्या डिटेल्स पुलिस के पास है, और कल जब यह कार्रवाई रात देर के 11:30 बजे खत्म हुई, उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन वहां पर बनी और पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी गौर, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 22 फरवरी को जो है पुलिस ने हिरासत और इस पर जो है PSA भी लगा हुआ है। और अगर हम इस घर की बात करें तो इस पूरे इलाके में कल सुबह से ही पुलिस ने जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। पुलिस को एक इनपुट मिली थी कि इस घर में एक सिम है जो कि पाकिस्तान की सिम है और उसकी तलाश में जो है जितने भी घर थे वहां पर सर्च किया जा रहा था कि इस घर को जो लोग रह रहे हैं उन्हें किसी तरह का शक ना हो। जब पुलिस इस घर पे पहुंची तो पुलिस ने इस घर पे जो दरवाजे थे उन्हें खटखटाया, उन्हें खोलने की कोशिश की, पर अंदर जो लेडीज थी उन्होंने पुलिस को गालियां देना शुरू कर दी। और उसके बाद जब पुलिस ने उस दरवाजे को खोला तो अब जब पुलिस अंदर गई, अंदर जाने के बाद पुलिस ने एक बैग को खोला, बैग से जो है एक पिस्टल निकली। उसके बाद पुलिस का शक जो है और ज्यादा बढ़ गया और पुलिस ने पूरे घर की जो है वो तलाशी लेना शुरू कर दी। और तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से 7 किलो जो है वो हेरोइन निकली और उसके बाद 2 करोड़ 30,000 कैश, 30 लाख कैश जो है वो बताई जा रही है वो निकली। और उसके बाद जो है 2 मैगजीन और उसके अलावा 10 राउंड जो है वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात वहां पर एक और निकल के आई है, 15,000 डॉलर जो है US के वो भी निकले हैं। और बड़ी कार्रवाई जो है हम यहाँ पर पुलिस को मिलती हुई नजर आई है। और बीती रात भी हमने देखा कि पुलिस के बड़े अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे हुए थे। और अगर उस घर की हम बात करें तो उस घर से 15 से 20 मोबाइल जो है वो भी हाथ लगे हैं और बड़े पैमाने पर उनसे पूछताछ जो है वो अभी भी चल रही है। सनी, ये जो शख्स था जिसको पहले गिरफ्तार किया गया था, और क्या अब उनके घर में कोई और मर्द भी था या सिर्फ खवातीन थी जिनको लेकर कल ये पूरा पहले हंगामा हुआ, जिन्होंने दरवाजा नहीं खोला, तो अब क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या क्या कुछ हुआ है रात देर गए तक? बिल्कुल गौर, अगर उस घर की बात करें वहां पर लेडीज थी, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है क्योंकि पहले से ही उस घर का जो शख्स है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। उससे भी पूछताछ पुलिस की
बीती रात भी जो है पुंछ पुलिस स्टेशन में जो है वो चल रही थी। और अगर मैं आपको बात बताऊं गौहर, तो उस घर की जो लेडीज थी उन्होंने पुलिस के साथ गाली गलौज शुरू किया, तो पुलिस ने तलाशी अभियान जो है वो और ज्यादा तेज कर दिया। और बीती रात हमने देखा था कि जितनी भी कैश वहां से पुलिस को हाथ लगी थी, पुलिस उसको साथ में लेकर आई थी। और मौके पर जो नायब तहसीलदार हो या मोहल्ले के सरपंच या चौकीदार हैं, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। बैंक के अधिकारियों को ये कैश गिनने के लिए वहां बुलाया गया था। बड़ा सर्च ऑपरेशन जो था पुलिस का कामयाब हुआ है और सेना की मदद से पूरे इलाके को दिन पर पुलिस ने कार्डन किया हुआ था, ताकि घर के कुछ लोग जो घर में हैं वो भागने में कहीं कामयाब ना हो। चलिए, मंशियात का तो समझ आया कि सरहद पार से आई है। ये SLR जो बरामद हुई है, इसके बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्या ये नई SLR है या कुछ और मामला है इसके पीछे? तो क्या हम ये समझे कि नार्को टेरर तो चल ही रहा था, लेकिन इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाई को चलाने के लिए हथियारों का स्मगल करके उसे आगे पीछे भी लिया जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी आपका पूरा ये बेल्ट जो है हाइपर सेंसिटिव जोन में आता है। जी बिल्कुल गौहर, एक बात वहां पर निकल के जरूर आई है कि ये जो पैसे हैं या ये जो ड्रग्स है, इन पे जो स्टंप लगी हुई थी वो पंजाब की लगी हुई थी। जितने भी पैसे के बंडल थे उन पर पंजाब की स्टंप थी। ऐसा लग रहा था कि ये तस्करी जो है पंजाब में की जाती है और पंजाब से जो कैश है वो लाई जाती है। ये बातें जरूर वहां पर निकल के आई हैं और अभी भी जांच जो है वो चल रही है। तो क्या मैं ये मानूं, जो पुलिस का मानना है कि ये जी इंटर स्टेट गैंग एक है जिसके तार पंजाब से जुड़े हों, वो इसीलिए वो कह रही है क्योंकि जो पैसा निकला उस पर पंजाब बैंक या पंजाब की सील है। ये कहा जा रहा है कि शायद वहां स्मगल किया गया, वहां बेचा गया, वहां से पैसा इधर लाया, इसके बाद उसको पार करना था। क्या मैं इस तरीके से इसको सम अप कर सकते हैं, या आपके सोर्सेज क्या इस बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल गौर, जो वहां पर बातें निकल के आ रही थी, जिस तरह से बताया जा रहा था कि 5 से 6 बार पहले भी ये इसी केस में जो है वो हिरासत में लिया गया और उसके बाद ये छूट गया। ऐसा ही लग रहा था कि ये जो कैश इनके पास थी ये पाकिस्तान जाने वाली थी, या यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको ये कैश जो है वो प्रोवाइड करने वाला था ये शख्स, जिसको पुलिस ने पहले ही हिरासत में किया था। और एक बड़ी कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से देखी गई है। बहुत शुक्रिया सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2 करोड़ 15,000 US$, हेरोइन, आर्म सीज, और उस शख्स से यह सारा कुछ बरामद किया गया जो पहले ही पब्लिक सर्विस एक्ट के तहत जेल के अंदर है। उससे पूछताछ हो रही थी। ताहम पुलिस का मानना है नेक्सस बहुत बड़ा है, पंजाब से स्मगल होते हुए जम्मू कश्मीर के सरहद तक ये मामला पहुंचा है और इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ नेशनल क्राइम एजेंसी CRPF इस पूरी कार्रवाई के अंदर पेश रही और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इस ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई है। ताहम इतलात ये है कि आज मजीद पूछताछ के लिए कुछ और लोगों से भी पूछताछ जो है इस केस के अंदर की जा सकती है, क्योंकि ये मामला अब बैन रियासती बन चुका है और इसमें कई और लोगों के मुलव्वस होने की भी खबरें सामने आ रही है। मिल जाते बंदे अंदर है, 2 शॉट निकालेंगे, वही बोला था उसने, फोन नहीं आया। बढ़ते आगे बात जहां मंशियात की करने हुए जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर, क्योंकि कुछ इदारे, कुछ जो कमेटीज़ हैं, कुछ इदारे वो बिना हेड के हैं, चेयरपर्सन और चेयरमैन और कुछ मेंबरान के बगैर भी काम कर रहे हैं, जिस सिलसिले में लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब इस सिलसिले में अदालत की जानिब से, हाईकोर्ट की जानिब से एक हिदायत दी गई है, हुक्मनामा भी जारी किया गया है, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और साथ ही साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर जो चेयरपर्सन है या मेंबरान हैं, उनकी तकरीर के हवाले से हाईकोर्ट की जानिब से इस हवाले से हिदायत जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहन लाल प्रसाद की जानिब से उन्होंने हिदायत जारी कर दी गई है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर ना ही चेयरपर्सन है और ना ही मेंबरान है, जिसको लेकर अब अदालत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी की कि उनकी तकरीर की जाए
चेयरपर्सन उन मेंबर्स की जो जस्टिस रजनीश ओसवाल और जस्टिस मोहनलाल प्रसाद ने ये हिदायत जारी कर दिए हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों के अंदर इन दोनों इदारों के अंदर ना ही चेयरपर्सन है और ना ही कुछ मेंबरान हैं, जिसकी वजह से इसका काम मुतासिर हो रहा है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के अंदर इस हवाले से समाअत गई है और समाअत के दौरान कल जो है इस पर अपनी हिदायत जारी कर दी गई है कि इन्हें वहां पर चेयरपर्सन और मेंबरान की तकरीरी को जल्द अज जल्द जो है उन्हें अपॉइंट किया जाए। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर पीरो मीर हिलाल हांजुरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ मजीद इसमें तफसीलात हैं, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं, चेयरपर्सन और कुछ मेंबरान की अदम मौजूदगी की वजह से चलिए हिलाल के साथ राब्ता कट गया। फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक और रिसर्च पेपर सामने आया है और उस रिसर्च पेपर के अंदर किश्तवाड़ रामबन के लिए यह बात बताई गई है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। लाइवलीहुड्स और दीगर चीजें जो है वो असरअंदाज हो सकती है। कटरा, बानियाहाल और बटोत के लिए भी बहुत कम यानी रेनफॉल डेफिसिट की बातें जो है वो कही गई है। रिसर्च पेपर रैंक किया गया है जी। जो रैंकिंग आई है ये 10 अजला के हवाले से आई है जम्मू के, जहां पर यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट का असर यानी माहौलियाती असर जो है वो देखने को मिल सकता है और रोजमर्रा के कामकाज से लेकर दीगर चीजों का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपीज जो तकरीबन 20% टोटल पॉपुलेशन इस रीजन की है, उनके लिए आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि पानी की किल्लत के साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और दीगर मामला पे भी इसका असर जो है वो पड़ सकता है। कल तक जहां पर हम खुशफहमी में थे कि जनाब ऑल इज वेल इन जम्मू एंड कश्मीर, अब वो चीजें नहीं है। पहले हवा के बारे में खबर कि हवा जहर आलूदा और खुद जिम्मेदारों की तरफ से इस बात की दबे अल्फाज में ही हामी भर ली गई। और आज एक और रिसर्च पेपर सामने आया, जिस रिसर्च पेपर ने जम्मू प्रोविंस के कई इलाकों के यानी 10 अजला की माहौलियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली से पैदाशुदा सूरत हाल और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है उस हवाले से अपनी राय सामने रखी है माहिरीन ने। अगरचे इस पूरे मामले पर हुकूमती सतह पर अभी कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है क्योंकि रिसर्च पेपर है, लेकिन इस रिसर्च पेपर को अगर बेस बनाया जाए तो आने वाले दिनों में एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम किस तरीके का रह सकता है, क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है, उसका अंदाजा लगाना ज्यादा दूर नहीं है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खबर बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि क्या कुछ एक और बड़ा फैसला ले लिया जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने, रात देर गए और किन के लिए यह फैसला लिया गया है, और डोडा में क्यों इंजीनियरों की तनख्वाहें बंद कर दी गई है। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।